dearies, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribed to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram जिसकी link होगी description box में. Namaste, this is Dvija और कैसे हैं आप? It's sunshine in human form और आज हम देख रहे हैं. Okay, we are seeing another review from Shan. There was a comment which said I need to be watching this. ये बहुत funny है. So looking forward to it. It says bad. I can't say the word for YouTube. कभी कभार बोला चल जाता है लेकिन lot of times they do put problems. Ravi Kumar movie review masterpiece. This is giving me very देशद्रोही vibes. मैंने इसके ट्रेलर या फिर मीम्स देखे हुए हैं and I truly respect Himesh Reshammiya for his music. Genuinely as a 2000, I'm 90s kid, but 90s and 2000s के जो era था, 2000s majorly, and his music composition, even his voice, I don't care कौन बोलता है कि वो नाक से गाता है, I don't care. It was so iconic और आज के दिन भी अगर you ask me to repeat and listen to it on loop, मैं सुनूंगी उनके गाने. बट उनको नहीं घुसना चाहिए था मूवीज में. ही शुड डेफिनेटली शुड हैव स्टेड अवे. बट अभी ये वो कदम उठा ही लिया है तो देख ही लेते हैं. बट आई ट्रूली रिस्पेक्ट हिम इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक. आई ट्रूली डू. बट दिस ओके, आई डोंट नो व्हाट्स गोना कम बट वीडियो जाएगा, रहेगा, मजा आएगा. प्ले. ओके, शान करेगा बैड एस रवि कुमार का रिव्यू है. बैड एस रवि कुमार का वो सुधरा नहीं इसलिए वो गुजर गया. बैड रवि कुमार, बैड रवि कुमार, बैड रवि कुमार, बैड. आई थिंक ये मूवी में ऐसा कुछ है, ये रेफरेंस है मूवी का. आई एम लॉस्ट. इतना तो शान के रिव्यू में खून नहीं है जितना उसके रिव्यू पे बेड़ा रवि कुमार ने मुद्द दिया. बेड़ा रवि कुमार. टू था टू था 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 था. I don't know what to react on this. रो दोगे भाई तुम. Okay. मैं बता रहा हूँ. रे हिमेश, क्या फिल्म बना दी, क्या पोस्टर काट दिया, क्या हिमेश. पिक्चर निकाल दी. देखो रिव्यू शुरू करने से पहले मैं तुम्हारे को एक चेतावनी दे देता हूँ. अगर तुम गंजेड़ी हो लेकिन तुमने गांजा छोड़ा हुआ है और ये पिक्चर की टिकटें बुक करा ली तो गांजा फूकना चालू कर दो, बिना फूके जाना मत. अगर तुम शराबी हो, तुमने शराब छोड़ रखी है, इस पिक्चर की टिकटें बुक करा ली तो शराब का अद्धा पौवा टिका के जाना, बिना नशे में धुत ये पिक्चर देखने मत जाना. और अगर तुम अफीमची हो, चरसी हो और साथ ही डायल्यूटर सूंघने की भी तुम्हारे को आदत है और भोला मुनक्का भी कभी कभार खा लेते हो 1 रुपए वाला, तो ये सारे के सारे नशे तुरंत शुरू कर दो. टिकट बुक करने के बाद थिएटर पहुंचने से पहले तुम्हारे को 1 के 5 दिखने चाहिए, तब इस पिक्चर में मजा आएगा. ये एक मल्टी डायमेंशन में एग्जिस्ट करने वाली क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड गधे की गांड है जो बिना नशे के तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी. मैं सही बता रहा हूं कि मेरे को याद नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने ऐसी कौन सी पिक्चर देखी थी जो इतनी गंदी है, इतनी गंदी है, इतनी गंदी है कि वो मुझे अच्छी लगने लगी. पिक्चर की कहानी, स्क्रीन प्ले, सीजीआई, वीएफएक्स, कैरेक्टर डेवलपमेंट, बैकग्राउंड म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी, इन सब को तो गरम दूध में हल्दी मिला के टोपे के तकिए पे सुला दिया हिमेश ने, और कुछ भी हो रहा है पिक्चर में. Okay. मुझे पता था कि ये पिक्चर 200% ब्रेन रॉट होगी, लेकिन इस कदर ब्रेन रॉट होगी इसका अंदाजा नहीं था. पिक्चर देख के तुम्हारे को ऐसा लगेगा कि हिमसू ने छाप दिया 8-10 गाने. अब उसका मन नहीं करा इन गानों को YouTube पे रिलीज करने का, तो उसने सोचा अब क्या करूं, एक पिक्चर बना देता हूं इन गानों के आसपास. आधी पिक्चर है, आधी पिक्चर गाने हैं. Okay. निक्स इंडियन का पॉन देखा है? निक्स इंडियन का पॉन जिसे नहीं देखा ना, गूगल करके देखना. वो ना गोरी औरतों को लेके आता, गोरी मॉडल्स को लेके आता, उनको साड़ी पहना के ना टाइटल में डाल देता है इंडियन, और उसमें मिलियंस में व्यूज आते हैं. हिमसू ने भी वही करा है. गोरी लड़की को लेके आया, उसको साड़ी पहना दी, वो इंडियन हो गई. फिल्म का एक डायलॉग सुनाता हूं तुम्हारे को. दिमाग की रफ्तार कम लग रही है, ये लैला तेरा थैला बना के बेच आएगी.
पूरी की पूरी पिक्चर में 80% जो डायलॉग्स आपको कास्ट और क्रू बोलता हुआ सुनाई देगा ना, इसका इंक्लूडिंग हिमेश इन मल्टीपल सीन्स, वो सारे के सारे डब्ड है। एंड द फनीएस्ट थिंग इज नॉट इवन दैट कि वो डब्ड है, द फनीएस्ट थिंग इज कि वो 80% डब्ड डायलॉग्स में से 45 to 50% डायलॉग्स आउट ऑफ सिंक डब्ड है। Oh no! मुंह कहीं और चल रहा है, Oh डायलॉग shit! ऊपर से चिपकाती है। I need to see this तूफानों movie. में तुम जैसों के छोपड़े उड़ जाया करते हैं, हम उन्हीं तूफानों में अपने कपड़े सुखाया करते हैं जगावर चौधरी। मुझे लग रहा था कि किसी का भाई किसी की जान में सलमान भाई के जो 3 रिवर्स एजिंग वैम्पायर के जो लुक्स आए थे, जिनमें कंटिन्यूटी का बड़ा ही जबरदस्त इशू था, Okay. उससे ज्यादा बुरा कंटिन्यूटी का इशू किसी फिल्म में नहीं हो सकता। लेकिन हिमेश ने कंटिन्यूटी को तो भैया घोड़ी बनाया, शिलाजीत खाया और चढ़ गया उसमें। आधी पिक्चर में हिमसू की बंदूक में आपको 4 बैरल दिखेंगे, आधी में 5 दिखेंगे, लेकिन पूरी पिक्चर में उन 4-5 बैरल में से गोली कितनी निकलती है? एक गोली। पूरी फिल्म में मियां मुलेठी अपने मुंह के अंदर एक सिगरेट दबा के रखते हैं, आपने ट्रेलर में भी देखा होगा। हाँ। लेकिन आपने ट्रेलर में ये भी देखा होगा कि वो सिगरेट मुंह में दबती है लेकिन कभी जलती नहीं। इसके पीछे की मिस्ट्री में जब आपको बताऊंगा ना, आपके आंडों में कंपन आ जाएगा। हिमेश बड़ा होता है अपने I पापा don't को have पिक्चर में सिगरेट that, पीता हुआ so- देखते हुए, और वो सिगरेट पीते पीते स्वर्ग सिधार जाते हैं। हिमेश के भी मन करता है कि भैया मेरे पापा सिगरेट पीते हैं तो मैं भी पीऊं। तो वो एक बार मुंह में लगा के बैठा होता है, जलाने वाला होता है, पीछे से उसका भाई आता है, उसी गुद्दी थपेट देता है, कहता है बेटा तू भी मर जाएगा पापा की तरह और मैं मर जाऊंगा अगर मैंने तेरे को सिगरेट पीते हुआ देख लिया। तो उस दिन से हिमसू क्या करता है, भैया मन की तो करनी है ना हिमसू ने, वो कहता है कि भैया लेकिन मैं सिगरेट को जलाऊंगा नहीं, मैं मुंह में लगाऊंगा, दबाऊंगा और पूरी दुनिया में बुंड ढोला करूंगा जाकर, लेकिन ये कभी जलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि बैड सिगरेट इज अ लिट सिगरेट, अ नॉन लिट सिगरेट इज अ वेरी गुड सिगरेट। बुरा है तो मैं बुरे लोगों का नवाब। सनी लियोनी और प्रभुदेवा से पूरी पिक्चर के रन टाइम में हिंदी में एक सेंटेंस फूटे मुंह से ठीक से नहीं बोला गया, एक सेंटेंस। भाई प्रभुदेवा is in this ने movie? भैया टॉम क्रूज की तो बुंडी मार ली भाई। क्या लेजर वाला सीन है पिक्चर के अंदर, क्या लेजर वाला, मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसे हरे रंग की लेजर निकल रही होती है, ठीक है, ओ भाई ऐसे फ्रॉक की तरह फुचिक फिचिक फिचिक, यहाँ से फिचिक वहां से फिचिक, और वो वहां पे वो जूल थीफ बन गए भाई। और पता क्या है, पूरी जब वो ना वो ऐसे ऐसे निकल रहे होते हैं ना उसके नीचे से, लेजर लाइट के नीचे से, तो भैया एक आंख पे कॉस्ट्यूम वो नहीं आता, चने की और गेहूं की बोरियां आती है, उसको काटा, उसको बना दिया टाइट करके, पीछे से सिलाई लगा दी और उस पे नीले रंग का पेंट कर दिया होली वाला, और वो उस वाले सीन के अंदर नीचे से निकल रहे होते हैं। और एक ना आंख पे छेद भी ठीक नहीं काटे हुए ये दोनों, एक छेदा एक आंख के ऊपर। Oh my god! I want to see this. एक और बुंड चुम्मा डायलॉग सुनाता हूं तुम्हारे को, पिक्चर में से दिल गदगद हो जाएगा तुम्हारा, खुशी के मारे पागल हो जाओगे तुम। खुश नसीब हो तुम जो शेरों के शिकार पर आए, हमें तो चूहे मारने पड़े। बहुत सारे लोगों पे बहुत सारी तन्मय चीजों जीरे पे I've seen. बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री पे डिग्स लिए गए हैं, उनकी पैरोडी करी गई है, व्हिच आई एब्सोल्युटली लव। Okay. फिल्म में मधुबाला का एक कैरेक्टर देखोगे आप, जिसकी कॉलर बोन पे आरके का टैटू होता है। अब आरके का टैटू बॉलीवुड में किसने कराया था, हर किसी को पता है, दीपिका हाँ. ने रणबीर का टैटू कराया था, लेकिन यहाँ पे मधुबाला किसका कराती है, रवि कुमार का। लेकिन ये है एक इनडायरेक्ट पैरोडी। अपने रफ्तार भाई द रैपर रफ्तार भाई के ऊपर भी डिग लिया गया है, उनकी भी पैरोडी करी गई है। एक रफ्तार खान नाम का कैरेक्टर बना दिया जो अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा सटोरी होता है। पूरी पिक्चर में रवि कुमार का कैरेक्टर अपने जो टट्टे सहलाता है, व्हाट्सएप से जितनी इनको शायरी मिली इन्होंने उठाई, छापी, उसमें कुछ चेंजेस करे और रवि कुमार के कैरेक्टर को दे दिया, और वो पूरी पिक्चर में अपने आंटी सहला रहा है भाई, शायरी मार मार के। तू बड़ा होके बिगड़ा होगा, मैं बचपन से खराब। संजय मिश्रा साहब का डबल रोल है फिल्म के अंदर। एक भाई का नाम है राणा तो दूसरे का नाम इन्होंने रख दिया शाणा। अब एक भाई बाप के साथ बड़ा होता है, लेकिन दूसरे वाला जो भाई होता है वो बिना बाप के बड़ा हुआ होता है। तो उससे कोई भी ये पूछता है ना तेरा बाप कौन है, तो वो बोलता है गौन है, तेरे बाप का नाम क्या है, गौन है, GONE गौन है। तुम कैसे सुनोगे, तुम दूर कहाँ हो, तुम तो नजदीक हो, दूर जाके देखो सुनाई देगा, है ना। रवि कुमार बहनचोद पुलिस वाला होता है, लेकिन उसकी जुरिस्डिक्शन पूरी दुनिया की हर कंट्री में है। कहीं घुस जाता है बहनचोद मारने के लिए, कभी कहीं हीरा चुराने चला जाता है, कभी कहीं किसी की बुंड तोड़ने के लिए चला जाता है, और सस्पेंड क्यों होता है अपने थाने में, क्योंकि उसके बाल लंबे होते हैं। पिक्चर की कहानी बहुत सिंपल सी है, और वो कहानी ये है कि भैया शुरू होती है कहानी और उसके बाद ना यार मौत सी आ रखी है। तो I was saying इतने अच्छे actors क्यों हैं इस movie में? इंटरवल से पहले 50-60 गाने आ जाएंगे तुम्हारे, मतलब कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, बैचो गाने शुरू कर दिए, मतलब बस गाने चल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पता लगता है कि भैया एक ना बड़ा ही कोई मस्कट की रानी, कहीं की तो रानी होती है कोई, उसके पास कोई हीरा होता है, ठीक है। उस हीरे को ना, वो हीरा चाहिए होता है कृति कुल्हारी को। तो कृति कुल्हारी कहती है कि हिमेश को कि भैया हिमेश वो ला के दे, उसके बदले में तेरे को क्या दूंगी पता क्या, पप्पी नहीं, पप्पी तो हिमेश को है, हिमेश रवि कुमार को पप्पी थोड़ी चाहिए। तो वो कहती है कि वो ला के दे, उसके बदले ना मेरे पास एक रील है, माइक्रो रील होती है, चिप, जिसमें हिंदुस्तान के ना सारे के सारे सीक्रेट्स होते हैं।
सारे सीक्रेट उसमें होते हैं। वो Okay. किसी के हाथ लग गया ना तो गया बेटा हिंदुस्तान, ये बात हो जाती है। और फिर रवि कुमार अपने झुआ फिराता हुआ आता है, मैं लेके आऊंगा। फिर वो लेजर वाला सीन आता Now है, I know वहां Jawwa से is वो here, जाता है right? और कुछ तो होता है उसके बाद 45-50 मिनट के बाद। अगर तुम बेहोशी से नहीं मरे ना, या फिर रोते रोते तुम्हारी आंखें खराब नहीं हो गई ना कि तुमने क्या देख लिया, तो तुम्हें उसके बाद समझ आ जाएगा। अगर तुम्हें समझ आता है ना तो प्लीज मुझे वापस आए कमेंट में बताना कि 1-1.25 घंटे के बाद होता क्या है। भाई ये तुम हर बात पे डायलॉग क्यों मारते हो? क्योंकि हर सुपर हिट एक्शन से पहले सुपर हिट डायलॉग जरूरी होता है। पूरी की पूरी पिक्चर में लेफ्ट राइट एंड सेंटर डायलॉग और गाने चोदे जा रहे हैं। यहां मुंडी घुमाओगे डायलॉग चुद रहा है, वहां मुंडी घुमाओगे गाना चुद रहा है, यहां देखोगे दोनों एक साथ चुद रहे हैं। 1 मिनट भी इस पिक्चर का बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। एंड दैट्स व्हाट आई लव्ड, बिकॉज़ दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस फिल्म प्रॉमिस्ड। अगर फिल्म Okay. खत्म होते होते लखुआ मारी ना हो जाए ना, तो लखुआ मरवा लेना थोड़ी देर और रुक के, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन भी है। और उस पोस्ट क्रेडिट सीन में तुम्हारे को बताया जाएगा कि रवि कुमार के चौथ भंगड़ा यूनिवर्स के 51 पार्ट आने वाले हैं। यस, 51 फिल्म्स आर कमिंग आउट। सही बताऊं ना, पिक्चर देखते हुए बख्शो। मुझे ये लग रहा था कि आज तक हिमसू का ना जो चुतियापा था वो उसकी जिम वाली रीलों तक सीमित था, लेकिन अब वो वहां से निकल के बड़े पर्दे पे आ गया है। एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। एक बार फिर बोल देता हूं, तुम्हारे को अगर नशा पट्टी दारू पट्टी करने की आदत नहीं नहीं है, चलेगी तो आदत खुद डाल बंद लो कर इस देगा। पिक्चर को देखने से पहले। और सही बता रहा हूं, अपने घर वालों को मत ले जाना ये पिक्चर देखने के लिए। वो फैमिली एंटरटेनर के चौदे आते हैं ना कि फैमिली के साथ देख सकते हैं कि नहीं, तुम्हारे माँ बाप चप्पल निकाल के मारेंगे तुम्हारे को। और जो स्कूल और ट्यूशन की फीस भरी है ना, वो सारी जिंदगी चुकाते रहोगे उनको और सॉरी बोलवाते रहेंगे तुम्हारे से कि साले तेरे को पढ़ा लिखा के ये चुतियापा दिखाने के लिए बड़ा गया था। बट वेरी सीरियसली मुझे लग नहीं रहा था कि इस रिव्यू में मैं कुछ भी सीरियसली बोलूंगा, बट आई हैव टू से दिस कि कई जगह पे तो ये ब्रेन रॉट बहुत अच्छा लगता है आपको। वो जो अनइंटेंशनली फनी चीजें हैं फिल्म के अंदर, मतलब वो जो भद्द चुतियापा है इनका, उसको देख के तुम्हारे को मजा आएगा। लेकिन कई जगहों पर ना ये चीज बहुत लथार्जिक हो जाती है, बहुत स्लॉगिश हो जाती है, और तुम्हारे को लगता है अब ये बहुत ज्यादा हार्ड ट्राई कर रहे हैं। और ऐसे एक Exactly. मल्टीपल सीक्वेंसेस हैं पूरी पूरी फिल्म में। मेरे को ये लग रहा था ये फिल्म देखने से पहले कि ये एक फिल्म होगी दैट यू कैन बेस्ट डिस्क्राइब एज कि इट्स सो बैड दैट इट्स सो गुड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इट्स कंप्लीटली आउट एंड आउट अ वेरी वेरी बैड फिल्म दैट विल मेक यू लाफ, बिकॉज इट्स जस्ट वेरी वेरी बैड, बट Okay. इट्स इन नो वे वेरी वेरी बैड टू बी वेरी वेरी Good, गुड। okay. समझ आया? नहीं ना, Got it. यही है ये पिक्चर। All तो right, भैया got ये it. था बेड़े रवि कुमार का रिव्यू। अब भाई पिक्चर ही ऐसी बनाई तो रिव्यू क्या करूं मैं? क्या डायरेक्शन, क्या सिनेमेटोग्राफी, पूरी की पूरी तो ओप्पो पे शूट कर ली पिक्चर। और पीछे ग्रीन स्क्रीन, मेरे से भी गंदी ग्रीन स्क्रीन लगा रखी है। ये पहली वीडियो की है पता है तुम्हारे को ग्रीन स्क्रीन, और ये तब से लगी हुई है। मेरे से ही ले जाता यार हिमेश, यार ग्रीन स्क्रीन कम से कम ढंग से काट तो लेता यार, अपना एडिटर भी बढ़िया है। तो भैया जाओ जाके ये पिक्चर देख के आओ। लेकिन रुको, अबे रुको ना, तुम्हें बड़ी जल्दी है पिक्चर देखने की। रिव्यू दे दो, पिक्चर देखने जाना है। अबे उनको मत लेके जाना जो तुम्हारे वेल विशर हो, उनको तुम्हारे मानसिक संतुलन पे ना भरोसा उठ जाएगा उनका। मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, जो तुम्हारे लेवल के टेम्परामेंट का चुतियापा तुम्हारे जिनका मैच होता हो ना, उन दोस्तों को I want to पकड़ना। see this movie सारे today. नशे, सारे दारू पट्टी जितनी तुमसे झिलती है बहनचो, ऐसा हो जाए आंखें ऐसी हो जाए, ऐसी आंखें हो जाए और मुंह से राल निकलने लग जाए, इतना नशा कर लेना, तब ये पिक्चर देखने में तुम्हारे को मजा आएगा। लोड़ा कुछ नहीं है पिक्चर के अंदर, but भाई it's a ये fun वीडियो time जाए। waste, पैसे में बढ़िया आग लगेगी तुम्हारे। अरे। हिमसू भाई लेजेंडरी तो है ही। तो भैया अब उन्होंने यहाँ पे भी हलास कर दी अपनी, मजा आ गया भाई पिक्चर देख के। जाओ जाके देख के आओ। मैं जा रहा हूँ जुनैद खान से अपने आप को कटवाने। चलो भाई अब मेरी Okay, this was a very raw video. I don't think उन्होंने सोचा भी था इस वीडियो को बनाने से पहले. Like I just sit here and then whatever comes, I review that and I just say it. I think that's what happened here as well. I don't know वो पहले से करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है. A lot of times it might be natural, a lot of things that you might have to see and say. Like उन्होंने जो मूवी देखी उसमें से कुछ पॉइंट्स है जो बोलने लायक होते हैं, वो लिख लेने पड़ते हैं. At least for me it's like that. If I want to say something or if I'm doing something in my vlog or whatsoever, तो for sure दूसरे वीडियोस जो है रिव्यू वाले, उसमें बहुत सारी चीज़ें से होती है. It's like kind of articulated very well, but this was like he had lost it. ठीक है, sure बीच में ऐसे पार्ट थे जो he did read out the dialogues because obviously वो थोड़ा याद रहेंगे, या फिर ये वो तो तुम naturally उस टाइम नहीं बोल सकते. But this whole video seemed super raw. I'm not saying I'm complaining, but I'm just saying it's just, I don't know what this was. And probably वही बोल रहे थे वो कि ये मूवी ही पता नहीं उनको ये क्या थी. I love it when he laughs before saying, because it's actually, it must be so funny to even just remember and laugh at, because even I'm doing it right now, just thinking about it. मुझे मूवी डेफिनेटली देखनी है. I don't think मैं देशद्रोही देख पाऊंगी. I do not think KRK, राइट, मैं KKR में और KRK में कंफ्यूज हो जाती हूँ, बट
कमाल आर खान, राइट? सो KRK को मैं झेल पाऊंगी देखने के लिए, बट आई थिंक दिस इज समथिंग आई कैन स्टिल be okay by just like watching, because मेरा अभी इतना कुछ lot of work happening outside of this right now. मुझे थोड़ा ऐसे मस्त एकदम कुछ ना सोचना पड़े, ऐसी कॉमेडी देखने का मन है, समथिंग न्यू, लेकिन तो ये चीज़ अच्छी रहेगी. I want to laugh like for no reason at all. I think this would somehow be that for me. I don't know. If you have seen it, let me know. But I understand what he says end में कि it's not so bad to be so good. ऐसा जानबूझ के, लाइक आई ऑलवेज से आशीष के वीडियोस में, राइट, कि ऐसी ब्रेन रॉट कॉमेडी, श्योर इट लुक्स गुड. ऐसा नहीं है कि ऐसी कॉमेडी नहीं बनती थी पहले 2000s के कॉमेडी मूवीज में, या फिर अभी भी कॉमेडी मूवीज में. श्योर देयर आर पार्ट्स वेयर यू हैव दिस काइंड ऑफ ब्रेन रॉट सीन्स, स्क्रिप्ट डायलॉग्स, स्क्रिप्ट डायलॉग्स रिलेटेड सेम थिंग, द सीन एंड डायलॉग्स, बट हर बार तुम वही चीज़ प्रोलॉन्ग कर करोगे, वो खींच खींच करोगे, तो डेफिनेटली लुक्स ट्राई हार्ड. तुम कोशिश कर रहे हो किसी को हंसाने की, नेचुरल नहीं हो रहा है. तो इट्स ऑलवेज अ पार्ट. सब कुछ इतना लंबा लंबा नहीं खींच सकते वो चीज़. आशीष डज दैट लॉट ऑफ टाइम्स, बट हिज ऑडियंस लाइक्स इट. बट दैट्स व्हाट वी ऑलवेज कमेंट ऑन एंड से, ओके नाइस कॉमेडी, बट ये इतना ही होना चाहिए. फिर वो पूरी वीडियो में वो होगा तो इट विल बी लाइक ओके, कभी कब खत्म होगा. And I felt that in the beginning what he was doing. I was definitely not getting what he's doing, and he was having his own time. Good for him, वो कर सकते हैं, but I was just lost. I was like, wait, okay. And I was like, अभी कितने देर तक चलने वाला है? When he's starting the review, I actually felt that, and probably showed on my face. I just comes out. Cannot ever hide anything, but that's fine, and not in a bad way. पर मुझे मूवी देखनी है. I see why you wanted me to see this, but it's definitely not the funniest review that we have seen. It has to be the last one that we saw. बाकी was insane. मतलब बीच का जो लास्ट का सेक्शन आया, I don't know, I had lost it. मेरे आँख में आंसू निकल रहे थे हंसते हंसते. And I would love a review or a roast video like that. It's okay. I understand कि आपको ऐसा लगा हो, इसमें ज़्यादा funny लगा हो. It's fine. Everyone has a different perspective, so it's okay. Thank you for the recommendation. बुरा ज़रा भी नहीं था. I enjoyed it. But I've had better videos before. So अगर है ऐसा कोई, तो let me know, and let me see if I can watch this movie, and probably I'll give a review on like my live or on my vlog or something, but not in videos, vlog or live. Bye. Love you.